तो सबसे पहले जब आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करोगे, जब आप बताए गए लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो सामने आपके ये ऐसा यूजर इंटरफेस आएगा। अब आपको क्या करना है मैं गाइड कर देता हूँ। अब आपको सबसे पहले अपना नेम एज पर पैन कार्ड यहाँ फिलअप करना है। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एग्री करेंगे और नीचे अप्लाई नाउ का बटन आपको दिखाई देगा। बस आपको यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर नंबर के ऊपर जो आपने अभी अभी डाला होगा उसके ऊपर एक ओटीपी भेजा जाता है। जब आप ओटीपी को डालेंगे तो आपका आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ओटीपी डालने के बाद ये पेज आपके सामने नजर आएगा। अब आपको अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आपका जेंडर क्या है, मेल है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, अगर आप फीमेल है तो यहाँ टिक करेंगे। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन दिखेगा, बस आपको ये प्रेस कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन आएगी, वो आपको यहाँ डालनी होगी। जैसे कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो आपको बताना है कि आप अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर अदर है, जो भी है यहाँ से आपको एक क्लिक करना है और उसके बाद कंटिन्यू का बटन दिखेगा, ये आपको प्रेस कर देना है। जैसा ही आप प्रेस करने के बाद इस पेज के ऊपर पहुंचते हैं, यहाँ से आप लोन जो है मिनिमम 1,000 रुपये का ले सकते हैं और मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। अगर आप यहाँ से अमाउंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप स्क्रॉल साइड में करेंगे तो आपको आराम से लोन अमाउंट चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद आपको अपनी मंथली इनकम बतानी है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, कितना पैसा आप कमा लेते हैं। अगर आपको विदाउट इनकम प्रूफ लोन चाहिए तो अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो 25 से 30,000 रुपये दिखाना, नहीं तो आपको लोन का अप्रूवल बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ये मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल जितनी भी ऐप आ रही है ना, वो आपको विदाउट इनकम प्रूफ के ऊपर ही लोन दे रही है। देखो आपको यहाँ से लोन मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका सिबिल स्कोर खराब हो चुका है, घबराने वाली बात नहीं है, देखना आपके सामने मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। अब देखिए, मोड ऑफ सैलरी, आपकी पेमेंट बैंक में आती है या फिर कैश में आती है, तो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद नीचे कंटिन्यू का बटन दिखेगा, बस आपको ये प्रेस कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपको पर्पस ऑफ लोन का एक रीजन देना होगा कि लोन आप किस उद्देश्य के लिए ले रहे हैं। घर की कोई बिल्डिंग की मरम्मत करानी है, रेनोवेशन, ट्रेवल या फिर कोई भी आपका जो भी रीजन है यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जा रहा है। अब आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी ध्यानपूर्वक डालनी है। क्या डालना है यहाँ पर, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर आपकी कोई शॉप है या फिर कोई आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे आप प्रोफेशनल है कोई, तो आप उस केस में सेकंड वाले ऑप्शन चूज कर लेना। आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी डालनी है और उसके बाद प्रोफेशनल ईमेल आईडी डालनी है। अब यहाँ पर लोग काफी सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंपनी की आईडी डाली जाती है। नहीं भाई, आप अपनी दूसरी सेकेंडरी आईडी यहाँ पर डाल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी यहाँ पर आपका कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं पूछा जा रहा है। अगर पूछा जा रहा है तो आपको अपने XYZ जो भी आप जीमेल यूज करते हैं वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए मैरिटल स्टेटस आपको पूछा जा रहा है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, यहाँ पर आपको वो टिक मार्क करना है और नीचे कंटिन्यू का बटन दिखेगा, वो आपको प्रेस कर देना है। इतना करने के बाद आपको एड्रेस वगैरह वेरीफाई करना होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आपको एड्रेस लाइन में आपका घर का नंबर, गली नंबर और आप एड्रेस पूरा यहाँ पर गाँव का नाम या फिर शहर का नाम भी लिख सकते हैं। पिन कोड डालेंगे तो सिटी ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट होके आ जाती है। उसके बाद स्टेट और ये नेचर ऑफ एड्रेस जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर पिन कोड डालने के बाद सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको बताना है कि सेल्फ है या फिर आप रेंटेड है, जो भी है यहाँ पर आपको बताना है। करंटली आपको एड्रेस के ऊपर रहते हुए कितना टाइम हो गया है, तो आप यहाँ पर 5 से 10 साल डाल सकते हैं। अगर आपकी एज 30 साल के बीच में है तो आप 15 से 20 साल का आराम से टाइम डाल दीजिए। उसके बाद परमानेंट एड्रेस और आपका कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो इस ऑप्शन पे आपको टिक मार्क लगाना है। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, अपना ऑफिशियल एड्रेस दे के भी आप यहाँ पर लोन अप्रूवल करवा सकते हो। कई बार ऐसे होता है कि हमारी लोकेशन सर्विसेबल एरिया में नहीं आती है, कोई छोटा सा गांव होता है, वहाँ पर कई कंपनियां लोन प्रोवाइड नहीं करती हैं। तो उस केस में अगर आप शहरों में जॉब करते हैं तो आप ऑफिस का एड्रेस भी लगा सकते हैं। तो ये एक ट्रिक होती है लोन अप्रूव करवाने की, क्योंकि कंपनी वाले दोनों एड्रेस को कंसिडर कर लेते हैं। अगर आपके गाँव के एड्रेस के ऊपर अप्रूवल नहीं आती है तो आप आराम से यहाँ पर ऑफिशियल एड्रेस देकर अपनी अप्रूवल ले सकते हैं। अब नीचे ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एक एड्रेस का और दूसरा आपको जो है अपनी सैलरी कम नहीं दिखानी है। अगर आप कम दिखाओगे तो दिक्कत परेशानी हो सकती है। सिबिल आपका टेम्परेरी डाउन अप डाउन हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर आपका इनकम का सोर्स आपने कम दिखाया तो आपको लोन के अप्रूवल के चांसेस आपके थोड़े कम हो जाएंगे। तो ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे पता है, मैं लोन अप्लाई करता ही रहता हूँ, तो मैंने काफ़ी सारे लोन एक्टिव कर रखे हैं। तो मैंने यही ट्रिक यूज़ किया है जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सारी अप्रूवल मिलती है। आप लोग कमेंट में हमेशा बोलते हो कि आपका लोन कैसे अप्रूव हो जाता है, तो मैं ऐसी ट्रिक यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ करा कीजिए। तो घर आके चेक थोड़ी करना है उन्होंने कि भाई आप इतना अर्न कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है ना।
इसके बाद आपके सामने ये पेज नजर आता है। ऑफिस का एड्रेस अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 में शॉप नंबर या फिर बिल्डिंग नंबर जो भी है, शहर सिटी पिन कोड के साथ आपको यहाँ पर एड्रेस देना होगा। स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा पिन कोड डालने के बाद। नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपको अपनी कंपनी की डिटेल डालनी है। अगर आप सैलरी वाले हैं तो ऊपर आपको कंपनी का यहाँ नाम फिल कर देना है। उसके बाद कंपनी टाइप प्राइवेट लिमिटेड है या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो भी है यहाँ पर आपको बताना है। उसके बाद एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस आप कम मत डालना, यहाँ पर भी दिक्कत हो सकती है। 1 साल से अगर आपका एक्सपीरियंस कम है तो आप 1 साल से ज़्यादा ही दिखाना, कम मत दिखाना। क्योंकि कोई भी कंपनी लोन जब आपको देती है तो वो देखती है कि आपका स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम 1 साल से पुराना होना चाहिए। तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक लिमिट दिखाई जाएगी। हमें 75,000 रुपीज़ की लिमिट मिली है और 10,000 का मिनिमम लोन ले सकते हैं और 75,000 का मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। 25,000 का अगर आपको लोन लेना है 6 महीने के लिए तो आपको 359 रुपये हर महीने इंटरेस्ट देना होगा। तो ये कुछ एप्लीकेशन इस तरीके से आपको लोन प्रोवाइड कर रही है। अगर यहाँ पर आप अनलॉक लिमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये लोन आगे अप्लाई होने के लिए रेडी हो जाएगा। चलिए पहले हम अनलॉक लिमिट पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका प्रोफाइल एक बार से फिर दोबारा दिखाया जाएगा। अब आपको बता रहे हैं कि पेंडिंग स्टेप्स, KYC, कंप्लीट योर KYC, सेल्फी एंड आधार वेरिफिकेशन, साइन योर एप्लीकेशन फॉर्म डिजिटली, साइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर दोस्तों KYC का प्रोसेस हमें कंप्लीट करना है। अब KYC करके हम यहाँ पर आगे चलेंगे। सबसे पहले आपको एक सेल्फी अपलोड करनी है। सेल्फी अपलोड करने के बाद आपको आधार कार्ड से KYC करनी है। उसके बाद जो है लोन का एग्रीमेंट बनेगा और आपका लोन अप्रूव होकर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। KYC करने के लिए अब ये पेज आपके सामने नजर आएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। नीचे कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो डालेंगे और यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आएगा। उसके बाद आपको वो OTP वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद आपकी KYC आपके सामने दिखाई जाएगी। देखिए दोस्तों जैसे ही आप डिजी लॉकर का पिन एंटर करेंगे उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट दिखाए जाते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो भी आपके दिखाई जाएंगे वो यहाँ पर आपको नीचे अलाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका KYC का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको अपनी बैंक की डिटेल यहाँ पर ऐड करनी होगी। जिस भी बैंक खाते में आप पैसे विड्रॉल करना चाहते हैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट बैंक पे क्लिक करके बैंक का नेम सेलेक्ट करना है। उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है, कन्फर्म अकाउंट पे क्लिक करना है और नीचे IFSC कोड पे क्लिक करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपये का ट्रांजेक्शन किया जाएगा। आपका अकाउंट जो है यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद ऑटो EMI का सेटअप आपको कंप्लीट कर लेना है। आपकी EMI ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कटती रहे, इसके लिए ये ऑटो EMI का सेटअप आपको कंप्लीट करना है। तो उसके बाद जो है फाइनल आपको जो है अप्रूवल मिलेगा। उसके बाद जो भी अमाउंट होगा वो आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक डिटेल ऐड करने के बाद एक लोन का एग्रीमेंट बनेगा, वो आपके रजिस्टर ईमेल आईडी के ऊपर भेजा जाता है। और यहाँ पर जब आप एप्लीकेशन के होम पेज में आएंगे तो आपको यहाँ पर लिमिट आपकी अप्रूव्ड देखने को मिल जाएगी। बस आपको उसे बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर करना है। इसमें से जितना भी अमाउंट चाहिए आप विड्रॉल कर सकते हैं। बेसिकली ये क्रेडिट लाइन आपको एक जारी की गई है इस एप्लीकेशन के द्वारा और आप टाइम टू टाइम यहाँ से पेमेंट विड्रॉल भी कर सकते हैं और रीपेमेंट भी कर सकते हैं। लिमिट अप्रूव करवाने के ऊपर कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जो भी आप लिमिट यूज़ करेंगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना होगा। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से लोन जो है आप यहाँ पर ले सकते हैं। मैंने आपको सारा प्रोसेस अच्छे से बता दिया है। विदाउट इनकम प्रूफ आपको यहाँ से आराम से लोन मिल